तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इन फूलों से। जिस तरीके से ये सदाबहार के फूल देख रहे हो ना आप लोग, उसी तरीके से हमेशा सदाबहार रहना। जिस तरीके से ये फूल खिलते और महकते हैं ना, उसी तरीके से हमेशा खिलखिलाते और महकते रहना। और हमेशा भगवान से यही दुआ करना कि सबकी लाइफ इन फूलों के जैसे खिलखिलाती और महकती रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। जिस तरीके से आजकल जो सब कुछ चल रहा है ना, हमेशा भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, सब लोग स्वस्थ रहें। मेरा अच्छा चाहने वाले ही नहीं, मेरा बुरा चाहने वाले भी हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी अस्वस्थ हो या किसी के साथ भी बुरा हो। हमेशा जब भी भगवान से दुआ मांगती हूँ या हाथ भगवान के सामने फैलाती हूँ, सबसे पहली प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे अपने, मेरे गैर और मेरा बुरा चाहने वाले भी हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि जब तक सब स्वस्थ हैं तब तक ही सब कुछ अच्छा है ना। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह पौधों में पानी डाल रही थी, फिर सारे काम जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। ये देखिए गाइस, ये जो धनिया मैंने ऐसे ही लगा दिया था ना, मैंने कहा था मैंने सेली जैसे ना चीज़ की है और है ना यूं ही धनिया लगा दिया था, है ना, कि जड़ें थी उसमें तो यूं ही गाड़ दिया था। बाहर से जो धनिया लाए थे ना, वो देखो ये बड़ा हो रहा है, देखो इतना बड़ा हो गया, मतलब इतना इतना सा एक एक दो दो पत्ती थी, इतना हो गया है ना। और ये देखो ये धनिया भी आ गया। अभी तो ये मैंने क्या बीज ऐसे ही यूं डाले थे, वो कुछ पिछले पुराने वाले आ गए जो क्रश करके डाले ना, वो देखो इतने आ गए। और इसमें भी आ गए देखो धनिया। और ये देखो मेथी, खूब सारी मेथी, वो देखो, है ना। अच्छा लगता है ना जब अपने हाथ से अपन डालते हैं और वो आ जाते हैं। तो ये बड़े हो गए, इनमें अब थोड़े दिनों में फूल आ जाएगा गेंदे का। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है बेडशीट डाल दूंगी मशीन में। बेडशीट हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ मुझसे हाथ से नहीं, मुझसे धोई जाती इसलिए। और वहाँ देख रहे हो वो ऑयल जो है वो वही वाला ऑयल है, कलौंजी और मेथी दाना वाला। तो बस वो तैयार हो रहा है धूप में धीरे धीरे। इसमें क्या है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, 10-15 दिन लगते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे मशीन लगा दी है बेडशीट की। कपड़े जो हैं वो कल डाल दूँगी मशीन में। ये बेडशीट ज़रूरी हो गए थे, रात इनसे पानी गिर गया था बेडशीट पे, रज़ाई पे, मोबाइल पे, और मेरा रात को बहुत मूड ऑफ हो गया था। फिर बस आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, संडे था और आज ही का ये व्लॉग है। और इलू को भी लेट उठना था क्योंकि आज उसकी अबेकस क्लास भी नहीं थी। उसका 7th टर्म जो है उसका एग्ज़ाम कल हो गया था, अब बस रिज़ल्ट आना बाकी था। तो बस हम थोड़ा सा लेट उठे थे, लेट ही काम इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा अगर मैं जल्दी काम करूँ और पानी वगैरह में मैं हाथ लगा लूँ तो मुझे सर्दी खांसी जुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा जकड़ लेगा। और पिछले दिन मैंने आपको बताया था थोड़ा सा मुझे सांस में प्रॉब्लम रहती है, तो अभी रात भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो रेस्ट ही करते हैं। अगर मैं उठ भी जाती हूँ ना 5 बजे, तो फिर आजकल मैं काम इतना जल्दी स्टार्ट नहीं करती क्योंकि ये लोग घर पे ही हैं। पहले तो क्या था, सर्दियाँ भी होती थी ना, तो इलू का भी स्कूल 7 बजे, इनका भी ऑफिस 7 बजे, चाहे बड़ी ठंड हो तब भी इलू के स्कूल का टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट होता था। तो वही 5 बजे उठ के जल्दी से काम पे लगना होता था। अभी ये लोग घर पे ही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों के स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लास भी लगती है तो 8 बजे लगती है इलू की, तो उतनी जल्दी नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अभी रेस्ट ही दे रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया या पानी में हाथ दे लिया या मुझे सर्दी खांसी जुकाम भी हो गया तो पकड़ सकता है कोरोना भी, इसलिए। तो बस यहाँ पे डस्टिंग हो रही है। आज इलू के रूम को भी मुझे जाके करना था क्योंकि मैं बेडशीट हटा तो चुकी थी लेकिन उसने वापस वही लगा दी थी इलू ने। तो बस वही वापस से मुझे चेंज करनी थी, बिल्कुल हल्का सा करना था क्योंकि ये बेडशीट तो मुझे धोनी थी लेकिन उसको नहीं पता था ये सब, तो उसने वापस वही वाली डाल दी थी। तो इसके नीचे ये रेड वाली लगी हुई थी तो मैंने पुरानी वाली वो बिछाई, पिंक वाली। और बस मंदिर की भी सफाई की थी, इलू के रूम की भी की और हल्का सा किया उसको। और फिर बस खाना वाना बनाना था और
खाने में आज बस दाल रोटी बननी थी, इसलिए हमेशा इतना हैवी हैवी खाते हैं ना, तो स्पेशल फूड का कोई महत्व नहीं रहा हमारी लाइफ में कि हम दिन भर स्पेशल बनवाते हैं इलू और ये। तो बस यहाँ पे ये जो कल के कपड़े थे मशीन में कल रात डाले थे, तो वो आज मैं सुखा दे रही हूँ। तो उसके बाद बस बेडशीट जब होंगे तब बेडशीट जो है वो सुखा देंगे। बस फिर किचन में आई और दाल चढ़ानी थी मुझे छिलके वाली, और आज मुझे ग्रॉसरी का भी करना है काम, तो देखना है सारी किचन में क्या है क्या नहीं है, और जो नहीं है वो लिखना। इस बार दालें ज़्यादा आएंगी क्योंकि सारी दालें ना ख़त्म होने के उस पर ही है, तो इस वजह से थोड़ी ग्रॉसरी ज़्यादा आ सकती है। कुछ मैं ज़्यादा सर्दियों की चीज़ें भी मंगाने का सोच रही हूँ। यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर बना रही हूँ, क्योंकि काली मिर्च तो मैं लेके आई हुई थी लेकिन पाउडर मेरे पास नहीं था, तो आधी का मैंने पाउडर बना लिया। और ये सब काम मैं पीसने और करने के करती रहती हूँ ना, हल्दी पीसना और ये सब चीज़ें जो मैं मेरी मम्मी को बताती हूँ तो मम्मी बोलती है कि तू दादी नानी वाले काम करती रहती है। तो ये जो छोटा छोटा बीच में समय होता है ना, मैंने कभी काली मिर्च का पाउडर बना लेती हूँ, कभी हल्दी को पीस लिया, कभी आम्बी हल्दी लाए तो उसको पीस लिया, ऐसे काम मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। और आज मैं मैदा के खींचा या पापड़ भी बनाने का मेरा पूरा विचार था। तो यहाँ पे तो हो चुका था काली मिर्च का पाउडर, आधी तो मैंने साबुत रखी और आधी का पाउडर बना लिया था, ये देखिए। तो बस वो भर दिया। ये देखिए ये हल्दी भी मैंने पीसी हुई थी, तो ये प्योर चीज़ें घर में ही पीस लो ना, अच्छा रहता है। तो ये हल्दी है, ये काली मिर्च का पाउडर हो गया, और ये है वो जो आपको दिखाऊंगी अभी, ये दूसरे वाले उसमें भर के रख रही हूँ मैं एयर टाइट कंटेनर में हल्दी को। और मैंने आम्बी हल्दी भी पीस के रखी हुई है, वो उसका टेस्ट ना इलू को उतना पसंद नहीं आया आम्बी हल्दी का। वैसे तो हल्दी वाला दूध पी लेती है, लेकिन आम्बी हल्दी में थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, लेकिन ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से ये दो तरीके की हल्दी है। तो वही मेरी मम्मी बोलती है मैं दादी नानी वाले काम करती रहती हूँ। दाल मेरी गल चुकी थी और अब मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि आज नाश्ते में ऐसा कुछ नहीं किया था। इन दोनों ने बिस्किट खा ली थी और मैंने वो भी नहीं खाए थे, तो मुझे एसिडिटी बनना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे ऊपर। ऐसा मुझे लग रहा था हार्ट में जोर आ जाता है कभी, एसिडिटी बहुत सालों बाद ऐसी वाली मुझे आज हो रही थी एसिडिटी। तो बस यहाँ पे फटाफट दाल हल्की सी और रोटी बना के खाऊंगी। और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह जो है ना वो सब कुछ हो चुका था। तो मुझे बनाने थे आज मैदा के पापड़। अब टाइम था, थोड़ी सी धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा मैदा के पापड़ या जो हम खींचिया कहते हैं वो आज मैं बना लेती हूँ। तो बस उसी के लिए मैदा वगैरह निकाला है फ्रीजर से और बैटर बनाऊंगी। पापड़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप बड़ा कप ले सकते हैं, छोटा कप ले सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। उसको छान लिया है। इसमें आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 चम्मच में जीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही चिली फ्लेक्स डालूंगी। आप चाहें तो मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरा की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने जीरा और चिली फ्लेक्स डाला है। जिस कप से मैदा लें उसी कप से 1 कप पानी ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। आप जीरा और चिली फ्लेक्स बाद में भी डाल सकते हैं, बैटर यानी कि घोल बनाने के बाद भी। मैंने पहले डाल दिया, लेकिन आप बाद में भी डाल सकते हो, लम्स पड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे बैटर में कोई भी गुठली लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो 1 कप तो यहाँ पे हो गया था। फिर मुझे लगा ये थोड़ा कम है, तो मैंने थोड़ा सा पानी 1/4 से भी थोड़ा कम पानी और डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जो एक कंसिस्टेंसी है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए ऐसी। अब इसको ढक करके 20 मिनट के लिए रख दीजिए, लेकिन मैंने 10 मिनट के लिए ही रखा था। उस 10 मिनट में मैंने क्या किया कि बर्तन कर लिए थे, क्योंकि थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये जो आप टोकरी में बर्तन देख रहे हैं वो रात के ही रखे हुए हैं, अभी मैंने ना जगह पे लगाए नहीं थे। तो बस यहाँ पे ये वाले सारे बर्तन भी हो जाएंगे और सारा पानी निकल जाएगा ना, तब मैं जो है सारे बर्तन जो है साथ में एक जगह पे लगा दूंगी। अभी ना किचन भी डीप क्लीनिंग मांग रही है यार, दिवाली के बाद भी अब सफाई की ज़रूरत है डीप क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मेरा बैटर तैयार हो गया था, 10 मिनट हो गए थे। तो मैंने एक तवा चढ़ाया और इसमें थोड़ा सा तेल लगाया, इसको कपड़े से पोंछ देंगे। तेल हमें चाहिए नहीं क्योंकि तवे पे है ना। और ये बैटर हमारा रेडी है। आप क्या करेंगे कि करछी से आधी करछी मैं लूँगी, ठीक है। आप छोटा बड़ा मोटा पतला जैसा आपको मन है ना वैसा पापड़ बना सकते हैं। तो ये मैंने तवे पे डाला, इसको हल्के से फैलाएंगे। इसको बस इस तरीके से फैला देना। ये थोड़ा मैं बड़ा बना रही हूँ, थोड़े मैं मोटे बनाऊंगी, थोड़े मैं पतले बनाऊंगी।
तो इस एक कप में आपके 50 या 40 पापड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप ही ये अपना किनारा छोड़ देगा। वैसे हमें ऐसे ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिम आंच पे पकाना, मध्यम भी मत करना, सिम पे ही पकाना, तेज तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। फिर बस ये अपना किनारा छोड़ दे, तब इसको उठा लेना और प्लेट में डाल दो डायरेक्ट। मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सा इधर से पकानी था तो थोड़ा सा ऐसे कर दिया, वरना इसको ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, पलटने की। बस जैसे भाप में पकाते हैं ना हम मैदा के पापड़, सूजी के या राइस के, तो हम ऐसे तवे पे भी पका सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तो मुझे ये वाला जो तरीका है ना वो ज़्यादा इजी लगता है। ये देखिए हमारा पापड़ तैयार है। अब मैं एक साथ 8 पापड़ बना लूँगी, है ना। तो ये इस तरीके से आधी आधी करछी मैंने डाला, फैलाया, एक तवे पे 4 पापड़ जो है मैं बना लूँगी। एक तवा और मैंने चढ़ा दिया था इस तरीके से। फिर बस ये अपने आप ही आपको इस तरीके से पका हुआ दिखने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से बस ये पक चुका है। बस ये किनारा जब छोड़े तो इसको हटा लो, अपने आप ही ये किनारा छोड़ देता है। ये देखिए 8 पापड़ मैंने एक साथ बना लिए। तो बस इसको उठाया और प्लेट में रखा, बाद में धूप में जो है हम सुखा देंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे सी दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज ना बहुत लेट बात कर रही हूँ, है ना। सुबह से काम कर रही हूँ और अभी सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे वहाँ पे, इस वजह से मैंने हाय हेलो नहीं की। अभी खाली समय में मैंने ये मैदा के पापड़ बना लिए और 1 कप मैदा में 50 पापड़ बन सकते हैं, है ना। मैंने थोड़े बड़े बनाए, इसलिए पता है कुछ मैंने मोटे बनाए। कई बार क्या होता है ना, कुछ मोटे अच्छे लगते हैं, कई बार हमें लगता है कुछ थोड़े पतले और अच्छे लगते हैं। इस वजह से कुछ मैंने मोटे बनाए, कुछ मैंने पतले बनाए। तो ऐसे करके 42 पापड़ बने। हम लोग इसको खींचिया बोलते हैं, मैं खींचिया बोलती हूँ, तो पापड़ भी लोग बोलते हैं, खींचिया भी बोलते हैं। तो बिल्कुल वो जो खींचिया बनते हैं ना, राइस के जो पापड़ होते हैं वैसे लगते हैं बिल्कुल ही। मैंने पहले रेसिपी दे रखी है, लेकिन नहीं देती तो फिर कईयों को लगता कि कहाँ है और फिर वो लिंक देनी होती। तो मैंने कहा चलो जो बना रही हूँ तो रेसिपी दे ही देती हूँ। तो इस वजह से आज बना ली। और आज बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग है, पता नहीं है कितना बनेगा मतलब कितना मिनट का जाएगा ये मुझे नहीं पता। तो ये 42 के करीब पापड़ बन रहे हैं, देखो इतने सारे। अब बस इनको मैं धूप में सुखा दूंगी और ब्लॉग को भी मैं भी एंड कर दूंगी। आज मुझे ग्रॉसरी भी लिखनी है, थोड़ी सी ग्रॉसरी लानी है। आधी आ गई, जैसे कि घी आ गया, पूरा तेल आ गया, कुछ किलो के सामान आ गए। तो और आज मेरे पास कोई, कल भी मैंने बोला था ना शाम को वीडियो बनाऊंगी, थी नहीं। तो आज सुबह से थोड़ी स्टार्ट की, नॉर्मल व्लॉग बनाया है। और बस ये भी अभी जल्दी एंड करूँ क्योंकि मुझे ग्रॉसरी भी लिखनी। अभी खाना खा लिया था ना, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एसिडिटी फील हो रही है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। दाल रोटी खाई थी सिंपल, लेकिन पता नहीं क्यों कल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर्दियाँ होती हैं इस वजह से, और सर्दियों में कुछ ना कुछ होता रहता है मुझे। तो अभी इनो वगैरह लूँगी और बस ये धूप में सुखा के आती हूँ। गर्मी होती है तो ये सूख जाते हैं 2-2.5 घंटे में, तेज धूप पड़ती है 2-2.5 घंटे में सूख जाते हैं। अभी सर्दियों में देखते हैं कितना, और टाइम भी हो गया है 12:30-1 बज गई होंगी, है ना। तो इस वजह से अभी सुखाऊंगी, फिर कल भी शायद धूप देनी पड़ेगी इनको। तो अभी सुखा के आती हूँ और फिर व्लॉग को एंड करते हैं, है ना। बस यहाँ पे आ गई थी मैं धूप में। अभी अच्छी धूप थी, ज़मीन पे मैं नहीं सुखाऊंगी। अभी ये पट्टी को साफ़ किया हुआ था, उस पर मैं साफ़ कपड़ा जो है, चुन्नी जो है, दुपट्टा जो है वो मैंने बिछा दिया है। और उतनी, लेकिन गर्मियों जितनी तो तेज़ धूप नहीं होती है अभी सर्दियों में। तो ये सारे जो पापड़ है ना वो सुखा देंगे। गर्मियों में तो ये 2-2.5 घंटे में ही सूख जाते, इतनी तेज धूप होती है। लेकिन अब सर्दियों में देखते हैं क्या होता है, जब ये एक तरफ से सूख जाएंगे तब मैं इनको पलट दूंगी दोपहर में, बाद में शाम में, है ना। लेकिन 5 बजे यार धूप चली जाती है यहाँ से। तो बस यहाँ पे ना इलू को मैं बोल रही थोड़ा दूर दूर सुखाना तो बस यहाँ पे सारे पापड़ जो हैं ये खींचिया कहीं पापड़ ये सुखा देंगे। और खाने में इतने टेस्टी के पूछो मत, है ना। और जो लोग को बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। और राइस के पापड़ जैसे ही लगते हैं। बस ये सारे पापड़ सुखाएंगे, जब ये एक तरफ से सूख जाएंगे दूसरी तरफ से पलट देंगे इनको अगली तरफ, है ना। तो बस ये सारे पापड़ सुखा के मुझे ग्वार पाठा जो होता है ना, एलोवेरा अभी बहुत बढ़ गया था, उसको भी मुझे कट करना था। तो ये सारे सुखा दिए और बस
ये देखिए हो गए। अब जब ये सूखेंगे तो पलट देंगे। और फिर मुझे ग्वारपाठा कट करना था। तो ये जो एलोवेरा है ना, अभी कुछ दिनों तक इतना हरा भरा हो रहा था, लेकिन अभी जब से सर्दियां ज्यादा पड़ रही ना तो थोड़ा सा ही खराब हुआ। और अभी मैं बहुत ज्यादा केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, पौधों की केयर ही नहीं की मैंने इतनी। सिंपल पानी देती हूँ, ना कोई चाय का पानी ना कोई ऐसा डाल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो कट कर लेते हैं। ये भी काफी दिनों से कह रहे थे इनको कट करके इनकी सब्जी बनाओ, तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, 2-3 दिन तक चलती है ये वाली सब्जी। लेकिन बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं थे, तो इनको कट कर लूंगी। और एक और गमले में मैंने लगाए थे जो उतना पनपे नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से थोड़े से सड़े हुए थे, तो वो उसकी चीज मैं कट कर दूंगी, है ना। और उसको, क्योंकि नीचे से उसमें जान है, वो हरा हरा है अभी, तो इसके ऊपर का पार्ट मैं कट कर दूंगी और ये फिर बढ़ जाएगा मे बी। इसी गमले में एक चीज लग रही थी जो कि पहले तो मुझे उसकी खुशबू से गेंदे जैसा लगा था उस टाइम पे, लेकिन अब मैंने सोचा चलो इसकी जड़ अभी वो थोड़ा सा सूख रहा था पौधा, उसकी जड़ अलग करके और मैं दूसरे चीज में डालूंगी उसको। वो मुझे मोगरा वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है, उसकी खुशबू इतनी प्यारी है, पता नहीं क्या है, चमेली का है, मोगरे का है, किसका फूल का पौधा है, लेकिन फूल का है, बहुत प्यारी खुशबू है, मोगरे या चमेली में से ही है। तो वो देखती हूँ, उसको पनपा के देखती हूँ, क्योंकि उसमें हरी पत्तियां हैं अभी, तो जड़ को निकाल के उसको भी मैंने अलग किया था। तो अभी ग्वारपाठे थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि थोड़े लाल पड़ रहे हैं यार, बहुत हरे भरे हो रहे थे अभी, लेकिन अभी थोड़े से लाल से लगे, इस वजह से इनको कट करके सब्जी बना लूंगी। और इनको अभी इतना स्पेस भी नहीं है, थोड़ा सा बड़े चीज पे इनको लगाना चाहिए, तभी अच्छे से पनपते। और वो उत्ते से मेरे पापा ने जो दिए थे ना, जो पंछियों को जिस सकोरे में पानी डालते, उसमें इतने सारे हो गए, लेकिन वो बहुत बड़े नहीं है। तो बस ये वाला काम कर रही थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।